हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं चंद्रशेखर कुशवाहा और आप देख रहे हैं हिंदी प्रश्नोत्तरी की सीरीज जो नेट जेआरएफ के लिए तैयार की गई है। आज हम जिस प्रश्नोत्तरी पर बात करेंगे उसका संबंध यूजीसी नेट के सिलेबस में शामिल कहानी परिंदे से होगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी परिंदे कहानी से। ठीक, आप यहाँ देख रहे हैं, आप देख रहे हैं नेट जेआरएफ के लिए तैयार शुरू हो गई कक्षा हिंदी प्रश्नोत्तरी चंद्रशेखर कुशवाहा के द्वारा। ठीक है, अब हम पहला प्रश्न लेते हैं। परिंदे कहानी से संबंधित सारे प्रश्नों का संकलन इस प्रश्नोत्तरी में होगा और जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको यहाँ पर याद करवा दिए जाएंगे। पहला प्रश्न है, परिंदे कहानी का लेखक कौन है? परिंदे कहानी का लेखक कौन है? आपके पास 10 सेकेंड है उत्तर देने के लिए। आपके पास विकल्प हैं निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, प्रेमचंद और मन्नू भंडारी। आप तुरंत उत्तर दीजिए। परिंदे कहानी के लेखक हैं निर्मल वर्मा। ठीक है, परिंदे कहानी के लेखक हैं निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा का जन्म हुआ था 1929 ईस्वी में। यह प्रश्नोत्तरी में पूछा जाता है। उनके जन्मकाल के रचनाकारों के जन्मकाल के हिसाब से रचनाकारों के जन्मकाल को आरोही क्रम में लगाने के लिए जब आता है प्रश्न यूजीसी नेट में, तब हमको यह जान लेना बहुत आवश्यक होता है कि किस रचनाकार का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो परिंदे के लेखक निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1929 ईस्वी में, 1929। कमलेश्वर जो इस विकल्प में शामिल हैं, तो कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था? साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था। यह प्रश्नोत्तरी इस तरह से तैयार की गई है कि आप एक प्रश्न के साथ ही सारे प्रश्नों की श्रृंखला को याद कर सकेंगे। तो कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था? 6 जनवरी 1932 ईस्वी को मैनपुरी उत्तर प्रदेश में। विकल्प में आए प्रेमचंद जी हैं, तो प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 ईस्वी को। यह आप याद रखेंगे। मन्नू भंडारी विकल्प में आई हैं, तो इनका जन्म कब हुआ था? 3 अप्रैल 1929 ईस्वी को। ठीक है, इस प्रकार जब आरोही क्रम में कहानीकारों के जन्मकाल के हिसाब से लगाने का सवाल आएगा तो हम आसानी से कर ले जाएंगे कि सबसे पहले किसका जन्म हुआ था। तो इस सारे विकल्पों में हम देखेंगे कि सबसे पहले जन्म हुआ था 1880 ईस्वी में प्रेमचंद का। ठीक है, प्रेमचंद के जन्म होने के बाद उसके बाद किसका जन्म होता है? 1929 ईस्वी में निर्मल वर्मा का जन्म होता है। 1929 ईस्वी में निर्मल वर्मा का जन्म होता है। उसके बाद किसका जन्म होता है? 1931 ईस्वी में मन्नू भंडारी का जन्म होता है। 1931 ईस्वी में मन्नू भंडारी का जन्म होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि कमलेश्वर का जन्म कब होता है? 1932 ईस्वी में, 1932। तो एक प्रश्न के द्वारा आपने एक दूसरे प्रश्न का भी उत्तर तैयार कर लिया कि किस रचनाकार का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो मूल प्रश्न ये था कि परिंदे कहानी का लेखक कौन है? तो उस कहानी का लेखक निर्मल वर्मा है, जिनका जन्म 1929 में हुआ था और 2005 में उनका निधन हुआ था। ये देखिए, परिंदे कहानी के लेखक निर्मल वर्मा की ये तस्वीर आपके सामने उपस्थित है। इनका जन्म हुआ था 1929 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 2005 में। इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिल चुका है, इनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न ये है कि लतिका किस कहानी की पात्र है? लतिका किस कहानी की पात्र है? आपके पास 10 सेकेंड है उत्तर देने के लिए। 1 राजा निर्वंशिया, 2 परिंदे, सी तीसरा कफन और चौथा आकाशद्वीप। यहाँ सी होगा और यहाँ डी होगा। ठीक है, आप 10 सेकेंड में उत्तर दें कि इस कहानी लतिका किस कहानी की पात्र है। ठीक है, तो लतिका प्यारे विद्यार्थियों, कहानी जिस कहानी की पात्र है उस कहानी का नाम है परिंदे। ठीक है, अब इस लतिका किस कहानी की पात्र है प्रश्न के माध्यम से हम एक 4 प्रश्नों को और करवाएंगे। देखिए, राजा निर्वंशिया कहानी जो प्रकाशित हुई थी, राजा निर्वंशिया कहानी किसकी है? कमलेश्वर की। ठीक है,
राजा निर्वंशीय कहानी किसकी है? कमलेश्वर की, ये आप याद रखेंगे। और लतिका जिस कहानी की पात्र है उसका नाम है परिंदे, तो उसका लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। अभी मैंने ऊपर करवाया कि इसके लेखक का नाम क्या है बच्चों? निर्मल वर्मा। और कफन कहानी के लेखक कौन है? कफन कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। कफन कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद। और आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो एक प्रश्न के माध्यम से 4 प्रश्न, 1 पर 4 आपको मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, बेवकूफ और सेंटिमेंटल। परिंदे कहानी में यह कथन किसका है? सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, बेवकूफ और सेंटिमेंटल। परिंदे कहानी में यह कथन किसका है? आपके पास 4 विकल्प हैं, ह्यूबर्ट, डॉक्टर मुखर्जी, मिस वुड और करीमुद्दीन। ठीक है, तो आप बताएं, 10 सेकंड में बताएं कि सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, बेवकूफ और सेंटिमेंटल, यह कथन उसके परिंदे कहानी के किस पात्र का है? ठीक है, तो यह कथन है डॉक्टर मुखर्जी का। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर मुखर्जी। ठीक, इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर मुखर्जी। अब हम इसके साथ ही कुछ और प्रश्नों को करवा रहे हैं कि हम देखते हैं कि डॉक्टर मुखर्जी थे कौन उस कहानी में। डॉक्टर मुखर्जी थे कौन उस कहानी में? ठीक है, तो हम डॉक्टर मुखर्जी को देखते हैं कि ये आधे वर्मी थे। इनके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वो क्या थे? निर्मल वर्मा ने लिखा है कि ये आधे वर्मी थे। वर्मा में इनका घर था। जब विश्व युद्ध हुआ, बम गिराए गए, तो वहाँ से भाग करके ये कहाँ पे चले आए? हिंदुस्तान में शिमला में रहते थे, जहाँ पर वो कॉन्वेंट स्कूल है जहाँ पे से पढ़ा रहे थे। ठीक है, और ह्यूबर्ट कौन है? ह्यूबर्ट उसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने वाले कौन हैं? संगीत के टीचर हैं। ह्यूबर्ट का संबंध किससे है? संगीत के अध्यापक से है। ठीक है, ये संगीत के अध्यापक थे, पियानो बजाते थे और मिस लतिका से प्रेम करते थे। उन्हीं को उन्होंने लव लेटर लिखा था। मिस वुड कौन थी? मिस वुड कौन थी? वो कॉलेज की प्रिंसिपल थी। मिस वुड कौन थी? वो उसी कॉलेज की प्रिंसिपल थी जिसमें मिस लतिका, ह्यूबर्ट और डॉक्टर मुखर्जी पढ़ाया करते थे। ठीक है, डॉक्टर मुखर्जी अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते थे और यहाँ पर पढ़ाया भी करते थे। करीमुद्दीन कौन था? हॉस्टल का नौकर था। करीमुद्दीन कौन था? ये हॉस्टल का नौकर था। ठीक है, तो इन प्रश्नों का आप याद रखेंगे। साथ ही साथ आपके सामने एक किताब का नाम भी है, कविता के नए प्रतिमान इस किताब का नाम है। और यह किताब किसने लिखी है? आलोचनात्मक किताब नामवर सिंह ने। यह किताब किसने लिखी है? नामवर सिंह ने। ठीक है, तो इस किताब को आप याद रखें कि कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? नामवर सिंह। अब पीछे जो मैंने आपको एक प्रश्न करवाया था उसमें एक तस्वीर लगी थी, ये देखिए, ये प्यारे निर्मल वर्मा जी हैं जिन्होंने परिंदे कहानी लिखी है। ठीक है, निर्मल वर्मा जी हैं, ये निर्मल वर्मा जी हैं जिन्होंने, जिनका जन्म कब हुआ था बच्चों? 1929 ईस्वी में हुआ था। जिन्होंने क्या लिखा है? परिंदे नाम की कहानी लिखी है। उसके पात्र लतिका के बारे में हमने अभी बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी डू नथिंग फॉर द डेड एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम द आंसर हैड बीन नथिंग। कैन वी डू नथिंग फॉर द डेड एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम द आंसर हैड बीन नथिंग। इस कथन का संबंध किस कहानी से है? आपके पास विकल्प है, कानों में कंगना, पत्नी, चीफ की दावत और परिंदे। कानों में कंगना, पत्नी, चीफ की दावत और परिंदे। तो फटाफट उत्तर आप 10 सेकंड में दीजिए कि इस कथन का संबंध किस कहानी से है। प्यारे बच्चों, इस कथन का संबंध जिस कहानी से है उसका नाम है परिंदे। ठीक, इस कथन का संबंध जिस कहानी से है उसका नाम है परिंदे। परिंदे कहानी की शुरुआत में ही एक प्रसिद्ध लेखक का कथन जो है निर्मल वर्मा उद्धृत कर देते हैं। वो अंग्रेजी में है, कैन वी डू नथिंग फॉर द डेड एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम द आंसर हैड बीन नथिंग। ठीक है, तो परिंदे कहानी से यह कथन है। और परिंदे कहानी है किसकी? अभी मैंने बताया आपको, निर्मल वर्मा की। निर्मल वर्मा की कहानी है। ठीक है, ये परिंदे संग्रह आपके सामने लगा हुआ है।
परिंदे संग्रह आपके सामने लगा हुआ है निर्मल वर्मा का, ये परिंदे संग्रह है। ठीक है, इस संग्रह का प्रकाशन कब हुआ था? 1960 ईस्वी में संग्रह का प्रकाशन हुआ था। और परिंदे कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? पहली बार हंस पत्रिका में 1957 ईस्वी में हुआ था। इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, अब ये कानों में कंगना जो कहानी इसमें आ गई है, विकल्प में दे दिया गया है, इस पर बात कर लेना चाहिए। ये कानों में कंगना कहानी किसकी है? कानों में कंगना है राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। ठीक है, और फिर पत्नी कहानी किसकी है? विकल्प में आ गई है तो इस पर बात कर लेना चाहिए। पत्नी कहानी किसकी है? जैनेन्द्र की। ठीक, जैनेन्द्र की कहानी है। चीफ की दावत किसकी कहानी है? तो हम यहाँ पे याद कर लेंगे कि भीष्म साहनी की कहानी है चीफ की दावत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये है कि डॉक्टर मुखर्जी का संबंध किस विषय से है? यानी डॉक्टर मुखर्जी किस विषय को पढ़ाया करते थे? जैसे ह्यूबर्ट पियानो बजाते थे और संगीत के अध्यापक थे, वैसे ही मुखर्जी किस विषय के अध्यापक थे, क्या पढ़ाते थे? ठीक है, तो ये आपके पास विकल्प है संगीत, हाइजीन, फिजियोलॉजी, आर्मी में थे या गणित के अध्यापक थे। ठीक है, फटाफट इसका उत्तर दीजिए 5 सेकंड में। आपके पास 4 विकल्प हैं, तो इसका सही उत्तर होगा हाइजीन फिजियोलॉजी। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा हाइजीन फिजियोलॉजी के अध्यापक थे। और डॉक्टर मुखर्जी जो थे बच्चों, ये बाहर प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते थे, प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते थे, इस बात को याद रखिए, प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे। डॉक्टर मुखर्जी का संबंध किस कहानी से है? परिंदे से है। डॉक्टर मुखर्जी का संबंध किस कहानी से है? परिंदे से है। ठीक है, और जो विकल्प पहला है आपका, जो संगीत दिया हुआ है, इस कहानी में, परिंदे कहानी में संगीत से किसका संबंध था बच्चों? संगीत से किसका संबंध था? आप ध्यान दे लीजिए, संगीत से किसका संबंध था? वो कौन था? मिस्टर ह्यूबर्ट। कौन था? मिस्टर ह्यूबर्ट, उसका संबंध संगीत से था, संगीत का अध्यापक था, पियानो बजाता था। आर्मी शब्द आया, आर्मी में कौन था? आर्मी ऑफिसर कौन था? गिरीश नेगी। परिंदे कहानी में जो गिरीश नेगी था वो क्या था बच्चों? आर्मी ऑफिसर था। ठीक है, ऑफिसर था एक तरह से। और गिरीश नेगी, और ये क्या था? लतिका का प्रेमी था, लतिका इससे प्रेम करती थी। इसका संबंध किससे था? लतिका का प्रेमी था। ठीक है, लतिका का प्रेमी था, जिसकी मृत्यु अचानक हो जाती है और लतिका उसी के ख्यालों में फिर खोई रहती है, आगे के जीवन को वो संकट में डाल देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तुम क्या नियति पर विश्वास करते हो ह्यूबर्ट? ह्यूबर्ट से यह प्रश्न किसने पूछा? तुम क्या नियति पर विश्वास करते हो ह्यूबर्ट? ह्यूबर्ट से यह प्रश्न किसने पूछा? आपके पास विकल्प हैं मिस वुड, डॉक्टर मुखर्जी, लतिका और गिरीश नेगी। आपके पास विकल्प है मिस वुड, डॉक्टर मुखर्जी, लतिका और गिरीश नेगी। तुम क्या नियति पर विश्वास करते हो? उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर मुखर्जी। ठीक है, डॉक्टर मुखर्जी ही उससे ह्यूबर्ट से पूछते हैं कि क्या तुम नियति पर विश्वास करते हो? तो मुखर्जी कौन थे? वही मैंने अभी आपको बताया, आधे वर्मी थे इस कहानी में। ठीक है, हाइजीन फिजियोलॉजी की कक्षा लेते थे, हाइजीन फिजियोलॉजी की क्लास लेते थे, हाइजीन फिजियोलॉजी की कक्षा लेते थे, और बाहर प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते थे, प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते थे। ठीक है, मिस वुड कौन थी? कॉलेज की प्रिंसिपल थी। ठीक है, कॉलेज की प्रिंसिपल थी। लतिका कौन थी? लतिका इस कहानी की केंद्रीय पात्र है, लतिका इस कहानी की केंद्रीय पात्र है। वैसे सभी बहुत ठीक ठाक पात्र हैं। लतिका हॉस्टल की वार्डन भी है। और गिरीश नेगी कौन है? गिरीश नेगी लतिका का ही प्रेमी है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें, जिसकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन, मैं कभी कभी सोचता हूँ इंसान जिंदा किस लिए है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? यह कथन किसका है? मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इंसान जिंदा किस लिए है, क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? यह कथन किसका है? आपके पास विकल्प हैं मिस वुड है, लतिका है,
डॉक्टर मुखर्जी है और इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, इसका सही उत्तर फटाफट दीजिए। इसका उत्तर आप आसानी से इस ढंग से भी लगा सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ, पुल्लिंग है, और यहाँ पे मिस वुड स्त्रीलिंग है, लतिका स्त्रीलिंग है, डॉक्टर मुखर्जी ही है जो पुल्लिंग में है। अब इसका उत्तर या तो डॉक्टर मुखर्जी हो सकता है या इनमें से कोई नहीं। यदि आपने पढ़ रखा है तो डॉक्टर मुखर्जी ही लगाएंगे, लेकिन अगर अनुमान से लगाना हो तो भी डॉक्टर मुखर्जी होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर मुखर्जी। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डॉक्टर मुखर्जी। डॉक्टर मुखर्जी ने ही कहा कि मैं कभी कभी सोचता हूँ इंसान जिंदा किस लिए रहता है, क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला। ठीक है, ये मिस वुड थी कौन? मिस वुड के बारे में मैंने बताया आपको। मिस वुड कौन थी? मिस वुड वहाँ कॉलेज की प्रिंसिपल थी। ठीक है, मिस वुड कॉलेज की प्रिंसिपल थी। लतिका कौन थी? लतिका इस कहानी की केंद्रीय पात्र है। गिरीश, कैप्टन गिरीश नेगी की प्रेमिका है जो अतीत की यादों में उलझी रहती है। ठीक है, और डॉक्टर मुखर्जी आधे वर्मी थे जो यहाँ पर इस स्कूल में आकर के पढ़ाते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ बैक लेन ऑफ द सिटी देयर इज अ गर्ल हु लव्स मी। इन अ बैक लेन ऑफ द सिटी देयर इज अ गर्ल हु लव्स मी। यह कौन कहता है? ठीक है, तो यह कौन कहता है, यह कथन किसका है इस कहानी में? हम ध्यान देंगे, विकल्प है आपके पास करीमुद्दीन, ह्यूबर्ट, डॉक्टर मुखर्जी, गिरीश नेगी। तो यह कथन है ह्यूबर्ट का। ठीक, ह्यूबर्ट जो पियानो बजाता है, क्या बजाता है? पियानो बजाता है। ठीक है, संगीत का अध्यापक है, संगीत का अध्यापक है। ठीक है, और क्या है? कैंसर का पेशेंट है, कैंसर का मरीज है। और क्या है? लतिका का प्रेमी भी है, लतिका का प्रेमी भी है। ठीक है, डॉक्टर मुखर्जी के बारे में पीछे के सवालों में हमने बता ही दिया क्या थे। गिरीश नेगी कैप्टन था जिसकी मृत्यु हो जाती है, लतिका उससे प्रेम करती है, करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर है। ठीक है, अगला सवाल। अच्छा, पीछे जो सवाल हमने ये करवाया था, तुम क्या नियति पर विश्वास करते हो ह्यूबर्ट, इसके साथ यहाँ पे एक तस्वीर लगी हुई थी जो नामवर सिंह की आलोचनात्मक किताब है, दूसरी परंपरा की खोज। ठीक है, दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की आलोचनात्मक किताब है जिसका समय कब है? 1982 में प्रकाशित हुई थी। नामवर सिंह प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक हैं और उनकी आलोचनात्मक किताब है दूसरी परंपरा की खोज। दूसरी परंपरा की खोज का संबंध किस दूसरे आलोचक से है, किसको केंद्र में रख करके लिखा है नामवर सिंह ने? वो है बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, उन्हीं को केंद्र में रख करके लिखा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वैसे हम सबकी अपनी अपनी जिद होती है, कोई छोड़ देता है, कोई आखिर तक उससे चिपका रहता है। यह कथन किसका किससे है? परिंदे कहानी में। वैसे हम यहाँ पहले ही बता दे रहे हैं कि यह इस कथन का संबंध किस कहानी से है, यह भी पूछा जा सकता है। तो इस कहानी का संबंध इस कथन का संबंध किस कहानी से है? परिंदे। इसका प्रकाशन हंस पत्रिका में सबसे पहली बार कब हुआ था? 1957 ईस्वी में। और परिंदे संग्रह के रूप में कब आई थी? 1960 ईस्वी में। परिंदे संग्रह में कितनी कहानियां संकलित हैं? 7 कहानियां संकलित हैं। वैसे हम सबकी अपनी अपनी जिद होती है, कोई उसे छोड़ देता है, कोई आखिर तक चिपका रहता है। यह कथन है डॉक्टर मुखर्जी का मिस लतिका से। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। यह कथन है डॉक्टर मुखर्जी का मिस लतिका से। डॉक्टर मुखर्जी कौन है, मिस लतिका कौन है, ये हम पीछे के प्रश्नों में आपसे बताते रहे हैं। जी का यहाँ पे एक जूली और सुधा आती हैं। जूली और सुधा हॉस्टल वहाँ पढ़ने वाली लड़कियाँ होती हैं। ठीक है, हॉस्टल में रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी मैं सोचता हूँ मिस लतिका कि किसी चीज़ को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह चिपटे रहना, यह भी गलत है। मिस लतिका से यह किसने कहा? कभी कभी मैं सोचता हूँ मिस लतिका, किसी चीज़ को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह उससे चिपटे रहना, यह भी गलत है। मिस लतिका से यह कथन किसने कहा? पहली बात तो इस कथन के माध्यम से ही एक प्रश्न का उत्तर मिल जाता है कि इस कथन को मिस लतिका से कहा गया है। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता था कि यह कथन इस पात्र ने किससे कहा? तो लतिका से कहा। ठीक है, अब किसने कहा है? तो यह कथन कहा है डॉक्टर मुखर्जी ने। ठीक है,
डॉक्टर मुखर्जी ने। इनका संबंध किस विषय से है? हाइजीन फिजियोलॉजी। इनका संबंध किस विषय से है? हाइजीन फिजियोलॉजी। ये वहीं पढ़ाया करते थे और साथ ही साथ प्राइवेट प्रैक्टिस भी किया करते थे। प्राइवेट प्रैक्टिस भी किया करते थे। इनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। वर्मा से यहाँ भाग करके यहाँ आए थे और वर्मा कहते हैं कि एक बार वर्मा उनके मरने से पहले एक बार वर्मा वो जाना चाहते हैं। ठीक है, इस कहानी के सारे पात्र मृत्यु की भयंकर त्रासदी से पीड़ित हैं, किसी न किसी ऐसी समस्याओं में उलझे हैं जिससे वो निकलना चाहकर भी नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, और ह्यूबर्ट है इस कहानी में, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ह्यूबर्ट है कौन। ह्यूबर्ट जो है संगीत का अध्यापक है। ठीक है, यहाँ एक बार फिर बता दे रहे हैं कि ह्यूबर्ट है कौन। ये संगीत के अध्यापक हैं, संगीत के अध्यापक हैं। और ये क्या करते हैं? पियानो बजाते हैं, पियानो। ठीक है, पियानो बजाते हैं और कैंसर के पेशेंट भी हो चुके हैं और लतिका से प्रेम भी करते हैं। ये ट्रेजेडी जीवन की। ठीक है, मिस वुड कौन है? मिस वुड उसी कॉलेज की प्रिंसिपल है। फादर एलिमेंट कौन है? पादरी है। ठीक है, फादर एलिमेंट पादरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सब कुछ होने के बावजूद वह क्या चीज़ है जो हमें चलाए चलती है? हम रुकते हैं तो वह हमें अपने रेले में घसीट ले जाती है। यह कथन किसका है और किससे है? दोनों ध्यान ले लीजिए। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपके पास विकल्प है, लतिका है, मिस वुड है, ह्यूबर्ट है, फादर एलमंड है। फादर एलमंड वहाँ के पादरी हैं और ह्यूबर्ट क्या है? ये संगीत के अध्यापक हैं, पियानो बजाते हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, लतिका के प्रेमी हैं, उनको लव लेटर देते हैं। मिस वुड कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। एक बार डॉक्टर मुखर्जी कहते हैं कि लगता है मिस वुड मुझसे प्यार करती हैं। लतिका जो गिरीश नेगी से प्रेम करती है, जो कैप्टन था, और उसकी मृत्यु हो जाती है, उसी की यादों में उलझी रहती है। इसी लतिका को मिस डॉक्टर ये जो ह्यूबर्ट हैं लव लेटर देते हैं और वो असमंजस में रहती है कि क्या करें। ठीक है, तो यह कथन किसका है कि डॉक्टर सब कुछ होने के बावजूद वह क्या चीज़ है जो हमें चलाए चलती है? हम रुकते हैं तो भी वह हमें अपने रेले में घसीट ले जाती है। यह कथन किसका है? तो बच्चों, यह कथन है लतिका का। ठीक है, यह कथन लतिका का है और यह कथन है किस कहानी से है, यही पूछा जा सकता है। तो यह कहानी है परिंदे का, यह कथन है परिंदे कहानी से, जिसका प्रकाशन हंस पत्रिका में 1957 में हुआ था। हंस पत्रिका में, और संग्रह के रूप में यह परिंदे संग्रह के रूप में कब आया था? 1960 ईस्वी में संग्रह के रूप में आया था। और इस संग्रह में कितनी कहानियों का संकलन था? 7 कहानियों का संकलन था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, डॉक्टर सब कुछ होने के बावजूद वह क्या चीज़ है जो हमें हमेशा चलाए चलती है? हम रुकते हैं तो भी वह अपने रेले में घसीट ले जाती है। यह कथन लतिका का है और किससे कहती है? डॉक्टर मुखर्जी से कहती है। किससे कहती है? डॉक्टर मुखर्जी से कहती है। डॉक्टर मुखर्जी कौन? जिनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, जो वर्मा से आए हुए हैं और जिनको आधे वर्मी कहा गया है। ठीक है, आधे वर्मी कहा गया है और जो एक बार वर्मा जाना चाहते हैं, जो हाइजीन फिजियोलॉजी की क्लास लिया करते हैं, जो बाहर प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं। ठीक है, और ये एक आलोचना की किताब है, कहानी नई कहानी। ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल दे देते हैं, क्योंकि कहानी नई कहानी में ही नामवर सिंह ने परिंदे को पहली नई कहानी घोषित किया है। ठीक है, इसी संग्रह में, इसी आलोचनात्मक किताब में कहानी नई कहानी में ही डॉक्टर नामवर सिंह ने परिंदे कहानी को नई कहानी की पहली कृति कहा है। ठीक है, नई कहानी की पहली कृति कहा है। तो कहानी नई कहानी आलोचनात्मक किताब किसकी है? नामवर सिंह की है। इसमें 1955 से लेकर के 1965 तक की कहानी जगत के उथल पुथल की व्याख्या की गई है। छोटे बड़े लेखों का इसमें समूह है। 10 साल की जो कहानी आंदोलनों की जो यात्रा थी उस पर इन्होंने बौद्धिक परिचर्चा की हुई है। ठीक है, अब हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। परिंदे कहानी पहले पहल किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? देखिए क्वेश्चन आ गया जो मैंने ऊपर आपको बताया था। परिंदे कहानी पहले पहल किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? आपके पास विकल्प हैं, हंस 1957, दूसरा विकल्प है सरस्वती 1932, नई कहानियाँ 1957 और माधुरी 1922। तो यह जो कहानी है किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी पहले पहल? तो आपके पास जो विकल्प है उसमें सही उत्तर होगा हंस 1957 ईस्वी में। ठीक है, हंस में
1957 ईस्वी में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। हंस में 1957 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट। एक बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है जो नई कहानी से संबंधित है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कई बार, तो हम इस पर बात कर लेते हैं। आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा देह संपदा, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था नेट 2017 में, यह सवाल पूछा गया था नेट 2017 में, यह सवाल पूछा गया था, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है कि आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं हैं, इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। यह कथन किस रचनाकार का है? फटाफट आप उत्तर दीजिए, यह कथन किस रचनाकार का है? आपके पास विकल्प हैं कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और बच्चन सिंह। ठीक है, तो आपके पास जो विकल्प हैं इसमें से सही उत्तर हो जाएगा कमलेश्वर। कमलेश्वर, ठीक है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि कमलेश्वर की ये तस्वीर आपके सामने लगी हुई है। ये हैं हमारे प्यारे कमलेश्वर, जो राजा निर्वंशिया के लेखक हैं। ठीक है, राजा निर्वंशिया कहानी बहुत प्रसिद्ध कहानी है, राजा निर्वंशिया। राजा निर्वंशिया उस कहानी के लेखक हैं। राजा निर्वंशिया 1957 में प्रकाशित हुई थी। उस प्रसिद्ध कहानी के लेखक कौन हैं? ये कमलेश्वर जी हैं। अब कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था, यही मोटा मोटा जान लीजिए, 1932 ईस्वी में। ठीक है, कमलेश्वर का जन्म हुआ था 1932 ईस्वी में। और ऊपर जो हमने निर्मल वर्मा के बारे में बात की, निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ था, इसको याद रखिएगा। निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1929 ईस्वी में निर्मल वर्मा का जन्म हुआ था। क्योंकि आरोही क्रम में मिलाने को आता है, तो इसको हमें जानना बहुत जरूरी है। इसी तरह से हम इसको छोड़ दे रहे हैं कि आप इसको सर्च करेंगे कि राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और बच्चन सिंह का जन्म कब हुआ था। ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। फटाफट फटाफट इसको ऐसे करते समय आप इसको याद रखेंगे। ठीक, तो यह हमारी कुछ प्रश्नों का संकलन था, जिसमें आपको बहुत सारे परिंदे कहानी से संबंधित सारे प्रश्नों के बारे में आपसे डिस्कस कर लिया गया है। और आज की जो कक्षा थी वो परिंदे कहानी पर केंद्रित थी। परिंदे कहानी पर केंद्रित थी, जिसके लेखक कौन थे? निर्मल वर्मा। इसके लेखक कौन थे? निर्मल वर्मा। इनके ऊपर यह सत्र केंद्रित था। और आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में भाग लिया, इसके लिए आपका हार्दिक आभार। आप इसको पढ़ते रहेंगे और अपनी प्रश्नोत्तरी करते रहेंगे। धन्यवाद।